Friends, welcome to Sri Academy online platform. Class 7 Social Science Chapter 3 History, The Sultans of Delhi. Today we will continue the explanation of the chapter. So let's start. The Circle of the Justice, न्याय का चक्र. फ़करी मुदब्बिर wrote in the 13th century. फ़करी मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा था, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर. एक राजा जो है वो अपने सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. और जो सोल्जर्स हैं वो सैलरी के बिना जीवित नहीं रह सकते. सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट. जो सैलरी आती थी वह रेवेन्यू से मिलती थी जो कि कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से. बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी. लेकिन जो किसान थे, जो गरीब पीजेंट्स थे, वो लोग रेवेन्यू तभी देते थे जब वह हैप्पी होते थे, खुश होते थे. दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट. और ऐसा तभी होता था जब राजा एक न्यायवादी और सच्ची सरकार चलाते थे. The Khilji and Tughlaqs. The Sultan had a decentralized form of government. जो सुल्तान की गवर्नमेंट थी वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की थी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गयासुद्दीन बलबन AD 1266 to 1287, the central government had enormous power over the provincial chief. गयासुद्दीन बलबन के समय में 1266 से 1287 ईस्वी तक जो केंद्र सरकार था उसके पास इन बहुत बेशुमार ताकतें थीं प्रोविंशियल चीफ के ऊपर. दिस हेल्प हिम टू फर्दर इन्हेंस द पोजीशन ऑफ द सुल्तान. वह मदद, ये जो ताकत थी ये मदद करती थी सुल्तान के पोजीशन को इन्हांस करने में और नोबेल्टी के ऊपर कंट्रोल को एक्सरसाइज करने में. He had also introduced many reforms in the army and had appointed loyal officer. इसने गयासुद्दीन बलबन ने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स जो हैं वो मिलिट्री आर्मी के ऊपर इंट्रोड्यूस किए, आर्मी की मदद से इंट्रोड्यूस किए और एक वफादार ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया. दिस आल्सो हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द ट्रांसपेरेंट मैनर. और यह मदद करता था रेवेन्यू कलेक्शन करने में एक पारदर्शित तरीके से. द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इनेबल्ड बलबन एंड हिज सक्सेसर द खिलजीज टू डिफेंड इंडियाज बॉर्डर्स अगेंस्ट रिपीटेड अटैक्ड बाय द मंगोल्स. जो एक मजबूत केंद्र सरकार थी वह बलबन को मदद करती थी और उसके सक्सेसर्स को और खिलजीज को बचाने में, अपने बॉर्डर्स को बचाने में मंगोल्स के लगातार आक्रमण से. अंडर इल्तुतमिश द गवर्नर्स वेयर अपॉइंटेड एज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. इल्तुतमिश के समय में जो गवर्नर्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में. These governors were also slaves and were especially trained for military services. ये जो गवर्नर थे इनके भी गुलाम होते थे और ये भी स्पेशली ट्रेंड होते थे मिलिट्री सर्विस के लिए. दे वर कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन लैंग्वेज में इन्हें बंदागन कहा जाता था. दे हैड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम. ये लोग इम्पॉर्टेंट ऑफिस में किंगडम के इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस में रहते थे. दे वर आल्सो नोन एज द क्लाइंट ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन. वह अपने पॉलिटिकल पोजीशन के क्लाइंट भी जाने जाते थे.
Although these bandagans proved very successful, yet they introduced an element of political instability to the sultanate. ये बंदागन जो थे ये प्रूव होते थे, तब तक के लिए प्रूव होते थे जब तक वह इंट्रोड्यूस करते थे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सल्तनत में. कंट्रोल ऑफ नॉवेल्स पे कंट्रोल. Slaves like Malik Kafur were more loyal to their master than the elite governors. elite governors की अपेक्षा में जो गुलाम होते थे जैसे मलिक काफूर, ये अपने मालिक के प्रति ज़्यादा वफादार होते थे. The appointment of slaves to high position also helps in keeping ambitious noble in check. जो ग़ुलामों का अपॉइंटमेंट किया जाता था हाई पोजीशन के लिए, ये इनके नोबल एम्बिशियस को भी रोकता था. एट द टाइम ऑफ एसेशन ऑफ द न्यू मोनार्च के एसेशन के समय देयर वेयर ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग नोबल टू फेवर वन ओवर द अदर हेयर टू द थॉर्न. और नए मोनार्च के एक्सेशन के समय जो नोबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था कि कौन किसके फेवर में, किसके हेयर में, कौन हेयर जो है वो राजगद्दी पे बैठेगा. अंडर द सल्तनत रूल द नोबल्स एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ पीपल एंजॉयड ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज. सल्तनत के समय में जो नोबल्स होते थे या फिर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग होते थे वो एंजॉय करते थे एक महान ताकत का और प्रेस्टीज का. दे हैड मेनी स्पेशल राइट्स एंड शेयर्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द सुल्तान्स. उनके पास एक स्पेशल राइट्स होती थी और वो एक उनका एक स्पेशल रिश्ता होता था सुल्तान से. Many of them had come from the native land of the Sultan. इनमें से ज़्यादातर जो थे वे सुल्तान के नेटिव लैंड से आए हुए होते थे. There were a few local nobles also. और कुछ जो है कि वो लोकल नोबल्स होते थे जो कि उस जगह से बिलोंग करते थे. At the time patronage extended to the slave. जब पैट्रोनेज को बढ़ाया जाता था गुलामों के ऊपर, शॉक्ड मेनी नोबल्स एंड अदर इलीट्स. तो यह जो है बहुत सारे नोबल्स को और इलीट्स को शॉक देता था. द ऑथर ऑफ द पर्शियन तवारिख हैज़ क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न पीपल ऑफ हम्बल ओरिजिन टू हाई पोजीशन. जो ऑर्थर हैं पर्शियंस, वो लोग अपने तवारीख में ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि जो सुल्तान थे वो अपॉइंट करते थे लो और बेस बॉर्न के लोगों को हाईएस्ट पोजीशन के लिए. द इक्ता सिस्टम क्या था? द दिल्ली सुल्तान डेवलप्ड ए हाईली डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जो दिल्ली का सुल्तान था वे हाईली डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकरण सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, विकेंद्रीकरण गवर्नमेंट का विकेंद्रीकरण सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ये लोग डेवलप करते थे. लैंड वाज ग्रांटेड टू नोबल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. इसमें जो लैंड्स थे वे नोबल्स को और अदर लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को दिए जाते थे टैक्स कलेक्शन के लिए. खिलजी एंड तुगलक सुल्तान आल्सो ग्रांटेड दिस लैंड टू मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ सम टेरिटरीज. खिलजी और तुगलक सुल्तान थे वो लोग भी मिलिट्री कमांडर्स को ज़मीन दिए थे गवर्नर्स ऑफ सम टेरिटरीज़. उनको जो है गवर्नर बनाए थे कुछ टेरिटरीज़ के. दिस ग्रांट ऑफ लैंड वाज नोन एज इक्ता. यह ज़मीन जो देने की जो प्रक्रिया थी इसको कहा जाता था इक्ता. द पीपल हु कंट्रोल द लैंड वर कॉल्ड इक्तादार्स और मुक्तीज़. जो लोग इस ज़मीन को कंट्रोल करते थे, जिनके अंडर में होता था, वे लोग कहलाते थे इक्तदार या मुक्तीज़. इट वाज इसेंशियली ए फ्यूडेटरी सिस्टम.
ये एक ज़रूरी तौर पे एक फ्यूडेटरी सिस्टम था, लेकिन बट इट हेल्प इन गिविंग लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी टू द इस्लामिक रूल। लेकिन ये जो सिस्टम था ये इस्लामिक रूल को बढ़ावा देता था। द मुफ्तीज पेड देयर सोल्जर फॉर फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड। जो मुफ्तीज थे वे अपने सोल्जर्स को जो रेवेन्यू जो कर कलेक्ट किया जाता था उसमें से सैलरीज दिया करते थे। लैंड कंट्रोल रिफ्लेक्टेड द गवर्निंग स्टाइल ऑफ द सुल्तान। जो लैंड कंट्रोल का जो सिस्टम था वो रिफ्लेक्ट करता था कि सुल्तान का जो गवर्निंग स्टाइल है वो क्या है। विच हेल्प देम इन रेवेन्यू कलेक्शन, और वह रेवेन्यू कलेक्शन करने में मदद करता था। देयर वेयर अदर फॉर्म ऑफ लैंड कंट्रोल लाइक लैंड टैक्स, providing irrigation facility and undertaking reforms measure as well as was done under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq rule। जो अदर फॉर्म थे लैंड कंट्रोल के, जैसे कि लैंड टैक्स, ज़मीन कर था, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के लिए फैसिलिटी प्रदान करना, अंडरटेकिंग रिफॉर्म में मेज़र, जो रिफॉर्म मेज़र को का तरीका अपनाना, ये सब जो है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में होता था। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में रेवेन्यू कलेक्शन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिस्कशन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।